ज्योतिषीय मंत्रिमंडल के राजा सूर्यदेव का मंगल प्रवेश अपनी नीच राशि तुला में हो गया है। ये नीच राशि का सूर्य क्षीण अवस्था में है, क्योंकि नीच भंग अगर हो जाता है तो पावर आ जाती है, लेकिन ग्रह के अगर नीच भंग ना हो तो नीचत्व बहुत आयत से प्रभाव डालता है। और नीच का कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता है अगर उसका नीच भंग ना हो, वह भले ही वो राजा क्यों ना हो। तो सूर्य के नीच प्रभाव को जानेंगे आज के वीडियो में, और द्वादश राशियों को क्या प्रभाव देंगे अपने नीचत्व काल में, इसकी भी चर्चा करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा है सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान ऐसे ही आपका दामन खुशियों से भरता रहे। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और सभी यूट्यूबर हैं, उनका कल्याण करता रहे। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ में है, मेरे ब्लेसिंग सभी के साथ में है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो बहुत ख़ास है। और सूर्य का जो ट्रांजिट है, इसको संक्रांति बोलते हैं। हर मंथ में संक्रांति आती है, जैसे कि हम मकर संक्रांति को तो जानते हैं, अन्य संक्रांतियों को नहीं जानते हैं। इसी तरह से सूर्य का जो राशि प्रवेश होता है उसको संक्रांति काल बोलते हैं। संक्रांति काल में भी जन्म अच्छा नहीं होता, और जो सूर्य का जो नीचत्व होता है कार्तिक मास में जन्म अच्छा नहीं होता है। हालांकि जन्म लेना और देना परमात्मा की इच्छा है, लेकिन हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। हालांकि हर स्थिति को उबरने का, इससे निमटने का उपाय ज्योतिष विज्ञान में अवश्य दिया हुआ है, जिसकी सलाह आप मुझसे ले सकते हैं ज्योतिषीय मार्गदर्शन लेकर। इस जानकारी आपको वीडियो के अंत में दूंगी। पहले काम की बात, और पहले काम की बात ये है कि सूर्य का जो प्रवेश तुला राशि में हुआ है, शुक्र की राशि में हुआ है, कैसा प्रभाव देगा सभी राशियों पर, और किस राशि को फ़ायदा देगा और किस राशि को नुकसान देगा। क्योंकि अपनी अवस्था के अनुसार सूर्य सभी को बेहतर परिणाम नहीं दे सकता, लेकिन कुछ खास राशि का जो गोचर होता है, जैसे कि तीसरी अवस्था मतलब तीसरे स्थान का गोचर, या छठे स्थान का गोचर, या 10वें या और 11वें स्थान का गोचर सूर्य का अच्छा होता है। किसी भी पाप ग्रह का गोचर अच्छा होता है। तो इन राशि वालों को अच्छे परिणाम की उम्मीद है, और अन्य राशि वालों को थोड़ा सुधारना पड़ेगा और सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस राशि के लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए सप्तम भाव का से गोचर करेंगे। ये मेरा जो फलादेश है ये लग्न पर आधारित है, और लग्न से ही इसका विचार करना आप। तो मेष लग्न के लिए ये गोचर है सप्तम भाव से। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, स्पाउस का होता है। तो जीवन साथी से आपकी तनातनी रहेगी, आपके जीवन में भटकाव आएंगे, और आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि जब आपकी बनेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करिए, और रविवार का व्रत भी करिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अन्य उपायों में आप नमक कम खाएं तो भी आपको फ़ायदा होगा। वृषभ लग्न के लिए छठे भाव से गोचर करेगा, और छठे भाव का सूर्य मैंने कहा अच्छा होता है। तो रोग रिपु ऋण से आपकी मुक्ति होगी, आपके रोग समाप्त होंगे, आपके जीवन में शत्रुओं का नाश करने में आप समर्थ होंगे, और अगर ऋण ले रखा है तो भी आपका चुकता हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बनी है। मिथुन लग्न वालों के लिए पंचम स्थान से गोचर करेंगे सूर्यदेव, और पंचम स्थान में नीच के सूर्य, और वो भी शुक्र की राशि में, कुछ भटकाव के चांसेस बनते हैं। तो संभल के आप बने रहिए, और धोखेबाजों से सावधान रहिए। शिक्षा में भी अड़चन आ सकती है। कर्क वालों के लिए चौथे स्थान से गोचर करेंगे, और चौथा स्थान सुख को बाधित करता है। तो सुख में कुछ बाधा उपस्थित हो सकती है, मातृ पक्ष की तरफ से कुछ मतलब कष्टकारी स्थिति आ सकती है, और माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके सुख भवन में
ये सूर्य है, ये कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो काम है उसमें अच्छा प्रभाव देने में समर्थ है। तो कंस्ट्रक्शन अगर आपका चल रहा है तो उससे संबंधित आपको अच्छे परिणाम की उम्मीद है। कुल मिला के सुख बाधित भी होगा और संपूर्ण भी आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। क्रोध और आक्रोश से आपको बच के रहना पड़ेगा। सिंह के लिए तीसरे स्थान से गोचर करेगा, लेकिन लग्नेश होने से, नीचत्व होने से आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा और अति वार्तालाप से बचना पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है या कॉन्फिडेंस ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों ही स्थिति हो सकती है। आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो अच्छे काम हैं वो सधते चले जाएंगे। कन्या के लिए धन भाव से गोचर करेगा, द्वितीय भाव जो धन का होता है उससे गोचर करेगा, तो उसमें आपको आर्थिक हानि के दृश्य उपस्थित हो सकते हैं। तो संभल कर आप मतलब पैसे का लेन देन करें। तुला के लिए पहले स्थान से गोचर करेगा, तो आपको संभल के किसी से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपमान हो सकता है आपका। तो संभल कर आपको काम करना पड़ेगा और आत्मबल भी आपका क्षीण हो सकता है। वृश्चिक के लिए द्वादश स्थान से गोचर करेगा, नेत्र पीड़ा हो सकती है, नींद ना आने की शिकायत हो सकती है और चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है। तो संभल कर काम करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपको फ़ायदा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या सूर्य चालीसा का पाठ करने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। धनु के लिए सर्वश्रेष्ठ है, भाग्येश होकर नीचत्व स्थिति में है तो थोड़ा तो परेशानी करेगा, लेकिन 11th हाउस जो कि लाभ भाव है उससे गोचर करेगा, तो आपके ज़िंदगी में लाभ के अवसर आते आते रह जाएंगे, ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी। तो थोड़ा संभल कर चलें और रविवार का व्रत करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा करेंगे ना तो आपका जो नुकसान है कम होगा। मकर के लिए 10वें स्थान से गोचर करेगा सूर्य और आपको अपयश मिल सकता है, हानि हो सकती है, ऑफिस में कहासुनी हो सकती है, तो संभल कर आपको काम करना पड़ेगा। शत्रु प्रबल होकर आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बॉस के कान भर सकते हैं, तो आपको अपनी सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। कुंभ के लिए भाग्य स्थान से सूर्य का गोचर होगा और भाग्य स्थान से सूर्य का गोचर आपको मध्यम फलप्रद रहेगा। मीन को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम स्थान से सूर्य का गोचर हड्डी तुड़वा सकता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह करवा सकता है, तो संभल कर आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, मतलब नुकसान कम होगा। तो ये तो थी 12 राशियों का मतलब लग्न का फल, और ये फल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और अब मैं कुछ उपाय बता रही हूँ जो सभी लग्नों के लिए है और उनको इससे फ़ायदा होगा। देखिए, नीच का जो सूर्य होता है उसकी निशानी है कि मुंह में बार बार थूक आता है और आदमी थूकता है, तो आपको थूकना नहीं चाहिए किसी के भी ऊपर, और थूक तो किसी के भी ऊपर उछालना नहीं चाहिए। तो कोशिश करें कि आपका जो थूक है किसी के ऊपर ना उछले, और किसी के घर से भी आप सामने निकल रहे हैं तो भी थूक ना उछालें, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नमक कम खाएं, रविवार को स्पेशली अगर आप बिना नमक का व्रत करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आपकी मान प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होती है। गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें, और जो जल अर्पित करेंगे वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करें, और सूर्य चालीसा भी पढ़ें, सूर्य सहस्त्र नाम पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सूर्य देव को जो जल अर्पित करते हैं उसमें लाल रंग का पुष्प और लाल चंदन मिश्रित करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। काली मिर्च के दाने भी कुछ लोग ट्रांसफ़र के लिए कहते हैं, लेकिन हमने इसको सही नहीं पाया या हमारी जानकारी में ये बात नहीं है। और गुड़ का भी डली भी डालते हैं, तो ये तो ठीक है, गुड़ की डली डाल के आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जल अर्पित नहीं करना चाहते वो सूर्य देव को दीपक अवश्य दिखाएं और सूर्य देव के समक्ष बैठकर, प्रकाश में बैठकर गायत्री मंत्र का पाठ करें। आपको तो पता ही होगा कि सूर्य जो होता है हम प्राकृतिक सैनिटाइज़र है। सूर्य की जो धूप होती है प्राकृतिक रूप से कीटाणु और जीवाणुओं को ख़त्म करती है। आपने देखा होगा कि हम जो चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं, जिनमें कीड़े पड़ जाते हैं, उनको हम धूप दिखाते हैं। रजाई गद्दे भी सीज़न के हिसाब से धूप में हम दिखाते हैं।
तो ये चीज़ें आप सोचिए कि सूर्य की जो तपती धूप होती है कितनी फ़ायदेमंद होती है। थोड़ी सूर्य की धूप में 15-20 मिनट सबको बैठना चाहिए, इससे विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। तो आपको पता ही है कि सूर्य सृष्टि की आत्मा क्यों कहा गया है और सृष्टि की आत्मा और राजा तुल्य क्यों कहा गया है। सूर्य जो प्रधान व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है, यानी सिंह राशि का सूर्य या मेष राशि का जो सूर्य होता है, वो उनको राजा तुल्य स्वभाव देता है, उनको राजाशाही स्वभाव पसंद होता है, वो राजा तुल्य वैभव भोगना चाहते हैं। लेकिन सूर्य जो नीच राशि में आएगा, मतलब आ गया है आज, और कितनी बजे आया है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। सूर्य देव आज 13:12 पर, मतलब 1:12 पर सूर्य का मंगल प्रवेश तुला राशि में हुआ है। तो ये गोचर का फल मैंने आपको बताया और ये दान भी बताए मैंने आपको। ये सारे उपाय किस और या इसमें से किसी कुछ भी उपाय आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और परामर्श संबंधी प्रक्रिया जान लीजिए। अभी नवरात्रि ऑफ़र मैंने ख़त्म नहीं किया है। नवरात्रि ऑफ़र लेने के लिए आप 1000 रुपये में 2 सवाल पूछ सकते हैं। ये सर्विस चार्जेबल होती है, आपको पता ही है। तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। परम प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।